नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ। तो वीडियो है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में जो भी चाहे उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है, यानी जो उसकी कामना है उस पूरी सारी चीज़ों को वो प्राप्त करना चाहता है, जहाँ भी हाथ डाले वहाँ उसको सफलता मिले। दो तरह से कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। पहली पहली बात तो दो चीज़ों में क्या चीज़ है, ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने नेगेटिव रोल से या पॉजिटिव रोल से, दोनों ही तरह से वो किसी भी बड़ी चीज़ को अर्जित कर सकता है। वो बड़ी चीज़ क्या है? पावर। पावर उसके अंदर आनी चाहिए। वो पावर चाहे वो धन से संबंधित पावर हो, पद से संबंधित पावर हो, ज्ञान से संबंधित पावर हो, तो या फिर आपके अंदर कोई और तरह की शारीरिक पावर हो, लेकिन इसका उपयोग आप सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग आप कर किस तरीके से उसका उपयोग कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है कि आप उसको नेगेटिव रोल अदा करना चाहते हैं या पॉजिटिव रोल अदा करना चाहते हैं। पावर तो है, लेकिन पावर का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आप जो चाहे वो तो कर सकते हैं, लेकिन इसी संसार के अंदर मनुष्य भी हैं, राक्षस भी हैं, दोनों आपको मिलेंगे। लेकिन आप अपनी पावर का इस्तेमाल मनुष्यता के रूप में करना चाहते हैं या और किसी अन्य रूप में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पावर आपको लानी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी तरीके से इस संसार में, इस सृष्टि में अपनी कोई सत्ता चलाना चाहते हैं तो आपको पावर में आना पड़ेगा। वो पावर आध्यात्मिक भी हो सकती है, आपकी ज्ञान की भी हो सकती है कि आपकी ज्ञान इतना ज़बरदस्त है कि जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपको संसार में बहुत से लोग मिलेंगे, समय समय पर बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनके ज्ञान को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। उनका ज्ञान इस लेवल का है तो जिसको कोई दूसरा छू करके भी नहीं जा सकता। और उनके ज्ञान में कहते ज्ञानी व्यक्ति के आगे तो ये कहते हैं सारा पूरा संसार नतमस्तक है, इसके आगे फिर कुछ नहीं रहता। इसीलिए पहले भी जब गुरु आते थे, गुरु पहले उन्हीं लोगों को कहा जाता था जो ज्ञान के सृजक होते थे, यानी ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले होते थे, ज्ञानी होते थे। हर तरीके से उनको ज्ञान होता भी था, ज्ञान देते भी थे, ज्ञान लेते भी थे। यानी ये जो पावर है, ये सबसे बड़ी पावर है। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तो ये अध्यात्म के रूप में भी हो सकती है, ये आपकी शिक्षा के रूप में भी हो सकती है। यानी शिक्षा, यानी आध्यात्म की शिक्षा जो है वो एक सांस्कृतिक शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा है, जिसके लिए से पूरा संसार चलता है। लेकिन एक समाज की चलाने के लिए जो हमें सिस्टमेटिक शिक्षा की ज़रूरत होती है, जहाँ हमारी एजुकेशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि हम डेवलपमेंट कर सकें, चीज़ों से जुड़ सकें। जो आध्यात्मिक एजुकेशन है वो हमको संसार से अलग होने के लिए बात करती है, संसार में मोह माया से अलग रखने की बात करती है। सामाजिक जो एजुकेशन है वो कहती है अपने कर्म में प्रवृत्त होते हुए व्यक्ति कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे उसके अंदर वो संकल्प शक्ति आती है जिनसे वो इस सृष्टि के इतिहास को बदलता है, सृष्टि को बदलता है, सृष्टि को नया रूप देता है। सृष्टि में जो आने वाला समय है या आने वाली परिस्थितियों को भाप लेता है, आने वाले वक्त के लिए तैयारी करवाता है लोगों से, हर तरीके से, मतलब आने वाले समाज की का जनक होता है। वो ज्ञान की पावर जो है सिस्टमेटिक एजुकेशन से जुड़ी हुई होती है। लोग कहते हैं एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ज्ञान पाने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान व्यक्ति शुरू से प्राप्त करते हैं। नहीं, ज्ञान व्यक्ति शुरू से प्राप्त नहीं करता, ज्ञान वो पिछले कर्मों से लेके चल रहा है। यानी उसको ईश्वर ने बुद्धि दी है, अब वो इस जन्म में आया, बुद्धि लेकर के आया। कर्म तो वो उसके पूर्व जन्म के कर्म है जिसके कारण से उसको पहले से बहुत कुछ नॉलेज है। लेकिन यदि आपके पास नॉलेज, पूर्व ज्ञान, पूर्व जन्म का कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी बुद्धि अच्छी है, या आप बुद्धि से भी ज़्यादा आप एक ये है कि बुद्धि अच्छी है, दूसरे आप श्रम ज़्यादा कर सकते हैं, तो भी आप बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। यानी आपके अंदर कार्य करने की क्षमता या ज़्यादा है, या
आपको कार्य से जोड़ इस तरीके से दिया गया। देखिए, एक उम्र आती है जहाँ पर व्यक्ति खुद से सोचता है, खुद से डिसीजन लेता है, खुद से कार्य करता है। लेकिन एक उम्र ऐसी होती है जहाँ पर उसके खुद के डिसीजन काम नहीं कर रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स के, उसके बुजुर्ग के, हो सकता है उसके दादा दादी हैं, नाना नानी हो, उसके और कोई अपने बड़े लोग हैं जिनके डिसीजन उसके ऊपर लिए जाते हैं, उस बच्चे के ऊपर, और वो उस पर अप्लाई करते हैं और वो फलीभूत होते हैं आगे चल के। तो डिसीजन कोई भी ले, कैसे भी हो, लेकिन कि व्यक्ति को पावर में आने के लिए इन गुणों का होना महत्वपूर्ण है कि वो सारी चीज़ों को प्राप्त करे। धन को प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वरीय ताकत मिल गई, यानी आपको जन्म से ही सारी चीज़ें मिल गई, वो तो अच्छी बात है। लेकिन उस जन्म से मिली हुई चीज़ को भी कोई व्यक्ति बचा कब सकता है, संजो कब सकता है? इस संसार में जो हजारों करोड़ों तरह की जो बुराइयाँ हैं, उनसे कैसे बचाव हो सकता है? ये तो व्यक्ति को खुद से सीखना पड़ता है। ये व्यक्ति के साथ साथ वो चीज़ें नहीं चलेंगी। पर पेरेंट्स तो आपकी एक उसका उसकी अहम भूमिका थी। आप भाग्यवान है कि आप एक अच्छे राजा के घर में जन्म लिए, आप भाग्यवान है एक पंडित के घर में जन्म लिए, आप भाग्यवान है ऊंची जाति में जन्म लिए, आप भाग्यवान है कुछ और बड़ा आपने आप करने वाले व्यक्ति के घर में आए। ये सब चीज़ें आपके भाग्य से मिली, ये तो भाग्य से मिल गई आपको, लेकिन इसको आगे आप लेकर के कैसे जाएंगे? वो तब तक नहीं लेके जा सकते जब तक कि आपको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज ना हो, या फिर आप अपने ही द्वारा कुछ नई चीज़ें क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके लिए ही पहले पहले समय में क्या कहा जाता था? पहले समय में बच्चों को दूर रखने का एक कारण होता था। पहले समय में पेरेंट्स ही सारी चीज़ों के डिसीजन लेते थे और पेरेंट्स ही अपने बच्चे को चलाते थे। इसलिए बचपन से ही बच्चे को अपने उस व्यवसाय से जोड़ दिया करते थे जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा होता था। वो उसी से जोड़ना चाहते थे। वो चाहते ही नहीं थे कि हमारा बच्चा किसी दूसरी और तरह की एक्टिविटी से जुड़े। ये थी पूर्व पहले समय की बात। जबकि हम जैसे ये कूड़े, हम ये यदि हम इसको ये कहें कि एक कुएं का मेंढक कुएं के अंदर ही रहना पसंद करे, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास तो वो संपदा, वो ताकतें, वो चीज़ें नहीं होती थी कि जहाँ उसको एक्सपोजर मिले। एक्सपोजर जब तक नहीं मिलेगा, व्यक्ति जब तक डिसीजन नहीं लेगा, व्यक्ति को अपने गुणों का भी नहीं पता होगा, अपनी ताकत का भी नहीं पता होगा, व्यक्ति को काम करने की क्षमता भी नहीं पैदा होगी। क्षमता कैसे पैदा होगी? जब उसने कुछ डिसीजन नहीं लिया, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बता रहे हैं, बस वही किए चला जा रहा है। स्थिति तो यहाँ तक हो जाती है लोगों की, यदि वो दूसरों के कहे के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उनकी स्थिति कई बार, हम कहते हैं ना, स्पून फीडर है ये व्यक्ति। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो सामान्य डिसीजन भी नहीं लेने की ताकत भी उससे उस बच्चे से उसके पेरेंट्स ले लेते हैं। यानी स्थिति ये आ जाती है कि बच्चे को एक एक सामान्य सा फैसला लेना है। बड़ा सामान्य फैसला होता है कि आप अपने लिए सब्जेक्ट कौन सा चुनेंगे। ये एक बहुत सामान्य फैसला है, ये कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है का जिसमें कोई, लेकिन वो वो जो अपने सब्जेक्ट को चुनने का पहले, ये स्थिति आती है 10th क्लास के बाद ही आती है। इसके लिए उसको कभी दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, कभी भाई बहनों की ज़रूरत पड़ेगी, कभी रिश्तेदारों की ज़रूरत पड़ेगी, पूरे सारे संसार की ज़रूरत पड़ेगी। खुद से वो डिसीज़न नहीं ले पाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन से फील्ड में जाना है। नहीं, जो बड़े बताएंगे वो करना है। बड़े बताएं उस फील्ड पर जाना अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप अपने आप डिसीज़न लें, क्योंकि डिसीज़न मेकिंग पावर यदि किसी व्यक्ति में नहीं है तो उसकी स्थिति बहुत ही आगे चल के बहुत बेकार हो जाती है। वहाँ पर व्यक्ति किसी भी कार्य के लायक नहीं बचता, क्योंकि अब तो उसको हर बात किसी के कहने से ही, पूछने से ही करेगा, अन्यथा उसका अपना तो कोई डिसीज़न होगा नहीं। हम इसको कई बार कुछ अन्य चीज़ों से जोड़ करके, या हम कुछ आध्यात्मिक ऐसे उदाहरण भी पेश कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। उन उदाहरणों को भी हम पेश करके हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति भी तो अपने बड़ों के कहने से चलता था। ये व्यक्ति बड़े के कहने से चलना बुरी बात नहीं है,
लेकिन यदि आपके अंदर कोई एक विशेषता अलग से ईश्वर ने दे करके भी जाए, आपके परिवार में एक काम होता था, ठीक है, तो इसका मतलब तो फिर वो व्यक्ति जो कमज़ोर है वो सारी ज़िंदगी उठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके माता पिता तो सारी ज़िंदगी दूसरों के घर में बर्तन ही मांजते रहे थे। इसका मतलब तो उसको ये जीवन में आके ही नहीं है कि वो कभी जीवन में आगे पढ़ सके, बढ़ सके, कुछ कुछ कार्य को कर सके। लेकिन ये कार्य आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे परिवारों के बच्चे जो हैं वो आगे निकल जाते हैं। इसका एक कारण ये है कि उनको मजबूर होकर के, परिस्थितियों से मजबूर होकर के उनको डिसीजन लेना पड़ता है। जबकि बड़े परिवारों के बच्चे, बड़ी जातियों के बच्चे, बड़े घरों के बच्चे अपने डिसीजन नहीं लेते। वो सालों साल अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, अपने साथियों पर निर्भर रहते हैं, अपने रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि एक राजा का बेटा और रंक बन करके ज़िंदगी को ख़त्म करके जाता है। राजा का बेटा रंक बन जाता है और रंक का बेटा राजा बन जाता है। ये स्थिति इसलिए आती है कि माता पिता उसको बिल्कुल मजबूर बना देते हैं, उसके अंदर कोई क्षमता ही नहीं छोड़ते। जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वो बस उसी के अनुसार कार्य करता चला जा रहा है, कोई डिसीजन ले ही नहीं रहा। उसके अपने कोई हाथ पैर नहीं है, उसकी अपना कोई दिमाग है, या दिमाग है, जब जब वो अपने दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है उसको तभी दबा दिया जाता है। और क्योंकि उसने इस्तेमाल करना उस समय शुरू किया जब शादी हो गई, अब शादी, अब तक तो तुमने माना नहीं, अब तुम मान रहे हो, तो बहुत सी चीज़ों से जोड़ करके उस चीज़ को देखा जाता है, तो लोग वहाँ पर उसको तोड़ते हैं। फिर कहीं उसकी पत्नी भी उसी तरीके की, या पति भी इस तरह के मिल गया, पत्नी हो या पति, दोनों ही, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यदि उसे उसी तरीके का मिल गए कि वो भी उसको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति टूटता है। उसको मानना है, बिना माने वो चल नहीं सकता, जो परिवार चलाना है, चीज़ें चलानी है, मजबूर है, तो यहाँ कहीं टूटता है व्यक्ति। ये टूटने की स्थिति ना बने, और इस टूटने में कई बार व्यक्ति जीवन के, मतलब बहुत योग्य व्यक्ति, बहुत कर्मठ व्यक्ति, बहुत जिसको जैसा मैंने कहा कि जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, जो वो पावर लेकर के पैदा, राजा का बेटा है भाई, तो उसके अंदर शक्ति का शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, बुद्धिमान है, वो शारीरिक रूप से सक्षम है, हर तरीके से लोगों का बल मिला हुआ है, सारी तरह की ताकत मिली है, लेकिन उसको इतना दबाया जा रहा है कि वो कहीं कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता। रानी है, राजकुमारी है, तो राजकुमारी का मतलब ये तो नहीं होगा कि वो बेवकूफ़ होगी, कोई नहीं, लेकिन वो क्योंकि अपने अपनी बुद्धि का तो कोई इस्तेमाल उसे करना ही नहीं है, जो दूसरों ने बता दिया सिर्फ उसी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं कई बार जो है व्यक्ति, कहते हैं ना, एक एक निश्चित पीढ़ी के बाद व्यक्ति का अंत हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जाकर के लोग उसे इतना कमज़ोर बना देते हैं, इतना कमज़ोर बना देते हैं कि उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। अब वो सिर्फ दूसरों के कहने पर ही चलता है। जो व्यक्ति दूसरों के कहने पर चलता है, दूसरे के ही डिसीजन को फॉलो करता है, जहाँ व्यक्ति अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, वहाँ उसको नीचे ही आना, ऊपर जा ही नहीं सकता। वहाँ फिर उसको ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि मैं पूरी सृष्टि को जैसे चाहूँ वैसे चला सकता हूँ। सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। जब आप सामान्य डिसीजन ले लीजिए, पूरे संसार को चलाने की बात करें, आप तो किसी को भी नहीं चला सकते। संसार को चलाने वाला व्यक्ति को डिसीजन लेने ही पड़ते हैं, लोगों को अपना बनाना पड़ता है, लोगों से जुड़ना भी पड़ता है, लोगों से अलग भी होना पड़ता है, लोग समस्याओं का समाधान करना भी पड़ता है, समस्याओं में पड़ना भी पड़ता है। आग आग से जलने का भय छोड़ करके आग में कूदना भी पड़ता है, आग से बचने के तरीके भी जानना पड़ता है। यानी सब तरह की शक्ति को अपने अंदर लाना पड़ता है व्यक्ति को, अपनी उस भय को, जिस भय के कारण से हजारों लाखों करोड़ों लोग जो किस असमय में ही और काल के गाल में समा जाते हैं, यानी मृत्यु को के जो है समीप पहुंच जाते हैं, या मृत्यु के ही अंक में समा जाते हैं। वो लोग सारे वही लोग हैं जिन्होंने कि अपनी किसी भी कौशल को प्रदर्शित करने की बजाय अपने कौशल को कहीं दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। और वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं कमज़ोर थे,
उनके माता पिता कैसे कहेंगे? एक बच्चा एक ऐसे परिवार का बच्चा है जहाँ पर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जहाँ पर कोई कुछ जानता नहीं है, वो कहते हैं बेटा तुझे जैसे चाहे जैसे कर ले, मुझे तो मालूम नहीं कैसे करते हैं, जो तेरा मना वो कर, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है। वो चाहता है ये बस आगे निकले, तो बस वो उसको आगे बढ़ने के लिए कह देता है। व्यक्ति भी ये ठोकर ज़रूर खाता है, समय ज़रूर लगता है, लेकिन वो अपने से सीख करके अपनी ताकत को हर दिन एक 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 कदम आगे बढ़ते चला जा रहा है। जहाँ एक व्यक्ति एक एक कदम घट रहा था, वहाँ एक व्यक्ति एक एक कदम बढ़ रहा है। तो अब आप ही बताएं कि दोनों में जो बढ़ने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा या जो घटने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो यदि आप चाहते हैं, आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े हो सकते हैं। हो सकता है आपकी उम्र अभी बचपन की ही हो, अभी आप 10 साल के 11 साल के भी हो सकते हैं। आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप आपके युवा हो चुके हों, आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप प्रौढ़ अवस्था में हों और अब आपको होश आया हो। ये भी हो सकता है कि आप उम्र की उस दहलीज पर आ गए जहाँ पर लोग कहते हैं कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, शायद उस उम्र के पड़ाव पर हों आप। वहीं से आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने इस संसार को पाने की तो कोशिश की थी, चीज़ों को पाने की, लेकिन चीज़ों को ना पाने की वजह क्या थी ये नहीं जान पाए थे। तो आज से जान लीजिए, यदि आप चाहते हैं कि जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, तो उसके लिए पहली बात आपको पावर में आना पड़ेगा, और वो पावर हर तरह की पावर होती है, चाहे धन की हो, बल की हो, ज्ञान की हो, आपके और किसी चीज़ की हो, वो सभी पावर आपको पुनः प्राप्त करनी होंगी। और जब आप प्राप्त कर लेंगे तो जो चाहेंगे आप वो आपको मिलेगा। इससे कोई भी आपको पीछे नहीं हटा सकता, एक कदम पीछे नहीं हटा सकता। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब